अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले शुरू करते हैं कि बिल ऑफ लेडिंग होता क्या है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे आपने कोई चीज़ बाहर से मंगवानी है, इंपोर्ट करनी है, बाहर से आप कोई चीज़ मंगवा रहे हैं। जो वहाँ का बंदा है जिसने आपको चीज़ भेजनी है, उसको शिपर बोलते हैं। अगर शिपर ने अब किसी शिप पे या किसी बहरी जहाज़ पे सामान भेजना है, तो वो वहाँ पे बहरी जहाज़ वालों के पास जाता है, जिसको शिपिंग लाइन बोलते हैं, जो सामान एक मुल्क से दूसरे मुल्क भिजवाते हैं। वो उनके पास जाता है, कहता है ये एक बॉक्स है या एक मटेरियल है, एक पूरा कंटेनर है, ये मैंने पाकिस्तान भेजना है। तो वो उसे कहते हैं ठीक है, हम आपका ये सामान भेज देंगे, बहरहाल हम इसका किराया आपसे लेंगे। वो उनसे इसका किराया लेते हैं और उस कंटेनर को उठा के अपना जो बहरी जहाज़ होता है उसके ऊपर रख लेते हैं, और उसके बदले एक रिसीट बनाते हैं जिसके ऊपर शिपमेंट की जो सामान है उसका उसकी पूरी डिटेल और कहाँ से वो शिप हो रहा है और किस मुल्क जाना है, और वहाँ की जो पोर्ट जहाँ पे वो अनलोड होगा, इसकी क्वांटिटी कितनी है, वो और कब तक डेस्टिनेशन कौन सी है, और ये कब वहाँ से शिप हुआ, और ये कौन भेज रहा है, और ये किसके नाम पे वहाँ जा रहा है, उसकी पूरी डिटेल्स एक रिसीट पे जो है ना फिल करके उसको शिपर को वहाँ पे दे देते हैं। उसको बिल ऑफ लेडिंग बोलते हैं। और जो शिपर होता है वो क्या करता है कि जो शिपिंग लाइन होती है वो बेसिकली तीन बिल ऑफ लेडिंग जो है वो इशू करती है एक शिपमेंट के अगेंस्ट, जिसको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बिल ऑफ लेडिंग बोलते हैं। वो जो रिसीट देते हैं उसको बेसिकली बिल ऑफ लेडिंग कहते हैं। वो जो शिपर होता है वो वहाँ से बिल ऑफ लेडिंग की ओरिजिनल तीनों कॉपीज़ वाया DHL या जो भी कॉरियर सर्विसेज सूटेबल होती हैं उनके थ्रू यहाँ पाकिस्तान में भेज देता है, जिसको वो सामान भेज रहा होता है। तब 10 से 15 दिन में जो शिप होता है वो यहाँ पे पाकिस्तानी किसी पोर्ट पे पहुँच जाता है, कराची। उसके बाद उससे पहले ही जो 3 बिल ऑफ लेडिंग होते हैं वो यहाँ पे इंपोर्टर के पास पहुँच जाते हैं, जो यहाँ पे सामान मंगवा रहा होता है। वो क्या करता है, जब शिप पहुँचता है तो वहाँ पे शिपिंग लाइन को जाके वो तीनों BLs दिखाता है और वहाँ से अपना माल ले लेता है। इसको बिल ऑफ लेडिंग बोलते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि बिल ऑफ लेडिंग की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। बिल ऑफ लेडिंग की बेसिकली बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, और हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे जो रेगुलरली आजकल यूज़ हो रही हैं। सबसे पहले बिल ऑफ लेडिंग हम देखते हैं मल्टी मॉडल बिल ऑफ लेडिंग। मल्टी मॉडल या कंबाइंड बिल ऑफ लेडिंग। मल्टी मॉडल या कंबाइंड बिल ऑफ लेडिंग एक ऐसा बिल ऑफ लेडिंग होता है जिसमें 3 से 4 मतलब हर किस्म की ट्रांसपोर्ट के लिए वो एक ही बिल ऑफ लेडिंग बनाया जाता है। जैसे वहाँ फैक्ट्री में सामान बना और सामान वहाँ से ट्रक पे लोड हुआ किसी मुल्क में, वो उनकी पोर्ट तक पहुँचा और फिर वहाँ से बहरी जहाज़ के ज़रिए पाकिस्तान पहुँचा, और पाकिस्तान में आगे फिर किसी रेल पे जो है वो बिल आया, और आगे रेल पे पोर्ट से सामान उठा के किसी रेल पे या किसी हवाई जहाज़ पे वो सामान रखा, और वो सामान लेके किसी एयरपोर्ट आया, जैसे लाहौर एयरपोर्ट आता है कराची में। तो वो जो पूरा उस फैक्ट्री से लेके यहाँ की ड्राई पोर्ट तक जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है, उस सारे का एक कंबाइंड बिल ऑफ लेडिंग बनाते हैं, उसको कंबाइंड बिल ऑफ लेडिंग बोलते हैं। दूसरा है चार्टर्ड पार्टी बिल ऑफ लेडिंग। चार्टर्ड पार्टी बिल ऑफ लेडिंग बेसिकली जो बल्क में शिपमेंट्स आती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा, जैसे पेट्रोल आता है या कोई कॉटन मंगवा रहे हैं, उनके लिए वो इस्तेमाल होता है। चार्टर्ड पार्टी मतलब एक पूरा जो बहरी जहाज़ है उसको वो चार्टर्ड करवा लेते हैं, मतलब उसके पूरे का फ्रेट पे कर देते हैं, और वो पूरे का पूरा जहाज़ एक किस्म का अपने नाम कर लेते हैं। जी, उस पे जो सामान आ रहा होता है वो सिर्फ एक पार्टी का होता है, उसके ऊपर किसी का सामान और किसी पार्टी का सामान नहीं आ रहा होता। इसको चार्टर्ड पार्टी बिल ऑफ लेडिंग बोलते हैं। अगर हम बात करें कि क्लीन बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, क्लीन बिल ऑफ लेडिंग का मकसद ये होता है कि जो वहाँ पे गुड्स शिप हुई हैं, जो सामान जिनको चढ़ाया गया है, उनको शिपिंग लाइन भी चेक करती है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट हैं, इनमें किसी किस्म का कोई नुकसान तो नहीं हुआ हुआ या टूटी हुई चीज़ें तो नहीं है। वो जो बिल ऑफ लेडिंग सारी चीज़ें चेक करके बनाता है उसको क्लीन बिल ऑफ लेडिंग कहते हैं। और आजकल अगर लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह की बात करें तो क्लीन बिल ऑफ लेडिंग जो है वो मैंडेटरी चीज़ बन गई है। तकरीबन हर बंदा रिक्वायर क्लीन बिल ऑफ लेडिंग करता है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें एक्यूरेट पहुंचती हैं जो वहाँ से शिप हुई होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे मास्टर एयरवे बिल या हाउस एयरवे बिल या फॉरवर्डर बिल ऑफ लेडिंग क्या होते हैं। मास्टर बिल ऑफ लेडिंग ये होता है कि जैसे वहाँ पे एजेंट्स बैठे होते हैं मुख्तलिफ शिपिंग लाइंस के, जिनको फॉरवर्डर एजेंट्स बोलते हैं। वो क्या करते हैं, वो कंटेनर ख़रीद लेते हैं। अब उनके पास एक कंटेनर है और आपका सामान बिल्कुल थोड़ा सा है, जैसे 50 kgs है, और 50 kgs किसी और का है, और फिर 50 kgs किसी और का है, ABC 4-5 लोगों का है। बहरहाल वो सारा सामान एक ही कंटेनर में आ सकता है। वो सारा शिपिंग लाइन सारा सामान उसी एक कंटेनर में डाल देती है और उसका एक बिल ऑफ लेडिंग इशू करती है उसके नाम जो वहाँ का एजेंट होता है।
उसको मास्टर बिल ऑफ लेडिंग बोलते हैं। वो एजेंट यहाँ वाले अपने एजेंट को मास्टर बिल ऑफ लेडिंग भेज देता है, और जब यहाँ पे सामान पहुँचता है तो वो कंटेनर खोल के जिसका जो सामान आता है उनको आगे फर्दर बिल ऑफ लेडिंग यहाँ पे बना के जो एजेंट होता है वो फर्दर इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है चारों बंदों को, ABCD को। उसको हाउस बिल ऑफ लेडिंग भी बोलते हैं और फॉरवर्डर बिल ऑफ लेडिंग भी बोलते हैं। बहरहाल इनमें रिस्क ये होता है कि हो सकता है आपका सामान किसी और को चला जाए और उसका सामान किसी और को चला जाए, तो इसकी फिर बेसिकली इंश्योरेंस भी लोग करवाते हैं, और इसकी अंडरटेकिंग वगैरह भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, वो भी लेते हैं। बेसिकली मेन यही है, जो बिल ऑफ लेडिंग की टाइप्स जो बायर के लिए भी और बाय सी दोनों के लिए सिर्फ यही इस्तेमाल हो रही होती हैं। बायर के लिए तो सिंपल एयरवे बिल होता है, और बाकी सिंपल आप सब लोग तकरीबन यही बिल ऑफ लेडिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके अलावा और किसी किस्म का कोई बिल ऑफ लेडिंग इस्तेमाल नहीं होता। जैसे पहले एक सी वे बिल होता है। सी वे बिल बेसिकली ये होता है कि वो एक कार्गो रिसीट्स होती है, और वो सिर्फ उन कंट्रीज़ में इस्तेमाल हो रहा था जो बिल्कुल साथ साथ होते हैं। जैसे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान में अगर कोई समंदर या कोई दरिया हो, तो एक जो छोटी फेरी होती है, जो छोटे छोटे जहाज़ होते हैं, जिनको फेरीज़ बोलते हैं, उनके ऊपर जो थोड़ा बहुत सामान आ रहा था उनके लिए सी वे बिल्स इस्तेमाल होते हैं, जो बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। इस वजह से आज वो भी यूज़ नहीं होते। और मेन यही इकसाम है बिल ऑफ लेडिंग की जो इस्तेमाल होती हैं। उसके अलावा थ्रो बिल ऑफ लेडिंग, उनको CPR, ये वो बहुत ज़्यादा और बिल ऑफ लेडिंग की इकसाम है जो यूज़ नहीं होती। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।